हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आइसोमेरिज्म को। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया था, उसमें पढ़ लिया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टोटल 6 पार्ट होता है, जिसमें से 5 पार्ट हम लोगों ने कर लिया था उसमें, है ना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर देखिए, सो दैट यू कैन गेट आइडिया कि कैसे स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म को फॉर्म करना। ठीक है, और छठा पार्ट जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, मैकेनिज्म के साथ बात करेंगे और सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है जरा समझिए। टॉटोमेरिज्म को बोल सकते हैं कि वैसे दो मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में आपस में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होगा और वो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आपस में बोलते हैं टॉटोमर्स और इस फेनोमेना को बोलेंगे टॉटोमेरिज्म। ठीक है, जरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि टॉटोमर्स डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत ध्यान देने वाला बात है कि फंक्शनल ग्रुप बदलना ही चाहिए। ठीक है, डिफर्स इन फंक्शनल ग्रुप जो कि इंटर कन्वर्टिबल होते हैं आपस में। अब ये बनते कैसे हैं, तो अल्टरनेट एटम्स, है ना, 1 3 1 5 1 7 ऐसे करके हम बताएंगे पूरा डिटेल, है ना। तो अल्टरनेट एटम्स के बीच में हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स का मतलब पाई बॉन्ड के बीच में आपस में एक्सचेंज होता है। जैसे मान लेते हैं पहला और तीसरा के बीच में एक्सचेंज होना है, तो पहला के पास में अगर मान लेते हैं डबल बॉन्ड है और तीसरा के पास हाइड्रोजन है, तो तीसरा का हाइड्रोजन फर्स्ट पे चल जाएगा और फर्स्ट का डबल बॉन्ड इस पर आ जाएगा थर्ड पे। ठीक है, हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट आप ये डेफिनेशन बस याद रखो और समझ लो। ठीक है, तो टॉटोमर्स क्या होते हैं, आपस में डिफरेंस होता है उनमें फंक्शनल ग्रुप का और वो दोनों आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस में जेई के सिलेबस में जो पढ़ना है, मेजरली पढ़ना है कीटो और इनॉल के बारे में, है ना, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। बट ऐसे बहुत सारे फॉर्म है जिसमें कि टॉटोमर्स देखने को मिलता है। हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली फोकस अपना रहेगा कीटो और इनॉल पर। ठीक है, जरा देखो ध्यान से। तो सबसे पहले कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या कंडीशन होगा कि कोई मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, जरा समझो। ठीक है, तो सबसे पहले आप कीटो से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा कीटो, कोई दिक्कत है, ये रहा कीटो, है ना, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल। अब इस कार्बन के बगल में जो भी कार्बन होगा, है ना, उस पोजीशन को, ये वाला पोजीशन को बोलते हैं अल्फा पोजीशन। इस वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे, अल्फा पोजीशन। इसके बाद वाले को बीटा, इसके बाद वाले को गामा, वो अलग चीज है, बट अल्फा पर अभी फोकस करते हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं अल्फा। अब इस पोजीशन पर अगर कार्बन है तो उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पर जितना भी हाइड्रोजन होगा, है ना, तो उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर भी मान लेते हैं कि CH3 है। ठीक है, तो अब समझो कंडीशन क्या है। कीटो फॉर्म के बगल में जो अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा पोजीशन मस्ट बी sp3। पहला कंडीशन यही, अल्फा पोजीशन ऑफ कीटो फॉर्म मस्ट बी sp3, है ना। और अगर ऐसा है तो वहां का जितना भी हाइड्रोजन है, यहां का जितना भी हाइड्रोजन है, वो सब इलिजिबल है किसके लिए, टॉटोमेरिज्म को शो करने के लिए। कैसे, जरा समझिए, है ना। तो हम नंबरिंग करेंगे, बोले थे ना, अल्टरनेट एटम्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड का। तो नंबरिंग स्टार्ट करो, ऑक्सीजन से हमेशा स्टार्ट करो, ऑक्सीजन को 1 2 और फिर इसको 2 2। अब दोनों डायरेक्शन में आप चलो, नंबरिंग देते जाओ। ये 3 इधर से हो गया और इधर से भी ये तीसरा कार्बन हो गया। ठीक है, अब अल्टरनेट का मतलब क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट के पास में देखिए क्या है, डबल बॉन्ड है, और थर्ड के पास में क्या है, हाइड्रोजन है। तो क्या होगा ना कि यहां का एक हाइड्रोजन निकलकर यहां 1 पर जाएगा और 1 का ये पाई बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। फिलहाल ये कौन सा फॉर्म था, कीटोन था, है ना, तो इसको बोलेंगे कीटो फॉर्म। ये क्या है, कीटो फॉर्म। ठीक है, अब कीटो फॉर्म क्या हो रहा है, 1 और 3 के बीच में एक्सचेंज कर रहा है डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन का। तो क्या बनेगा, जरा देखिए, यहां पर तो अब सिर्फ एक ही बॉन्ड बचा और ऊपर में क्या आ गया, OH, यहां का हाइड्रोजन वहां चला गया, और यहां पे तो डबल बॉन्ड बन गया ना, एक पाई सिंगल बॉन्ड था और एक यहां से आ गया डबल बॉन्ड, है ना। तो और यहां पर हाइड्रोजन कितना बच गया, 2। ठीक है, अब हमने इधर तो कोई चेंज ही नहीं किया ना, तो यहां पर रहेगा आपका CH3, ये ऐसे CH3 रह जाएगा। अब ये जो बना है ना, अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप था कीटो फॉर्म। ठीक है, वहां पर क्या बना है, जरा समझिए। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो अल्कीन बोलेंगे क्या, अल्कीन,
यानी इन सफिक्स, और ये OH है तो OH का क्या लिखेंगे, ओल। अब ये दोनों वॉवेल है तो इन दोनों में से इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये ई को हटा दो और दोनों को जोड़ दो तो बन गया इनॉल। तो ये वाला जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल, है ना। तो कीटो और इनॉल, अब ये ऐसे कन्वर्ट होगा, कीटो से बनेगा इनॉल और इनॉल से भी कीटो बनेगा। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है ये उसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। बट बिफोर दैट हम ये बताना चाहते हैं कि यू मस्ट नो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द मॉलिक्यूल विल शो टॉटोमेरिज्म और नॉट, ठीक है। कंडीशन इज कि कीटो जैसा फॉर्म होना चाहिए, चाहे इनॉल जैसा फॉर्म होना चाहिए। तो पहले कीटो पर फोकस करते हैं। अल्फा पोजीशन का कार्बन sp3 होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो उस पर जितना भी हाइड्रोजन है वो सब का सब, है ना, टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि कीटो और इनॉल के अलावा जो कि टॉटोमेरिज्म को शो करेगा, है ना। जरा देखते हैं वन बाय वन, देखिए, लिसन। मान लो ये है अपने पास CH3, ये CH2 दे दिए और यहां पर N डबल बॉन्ड O दे दिए। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसो ग्रुप। तो ये कौन सा फॉर्म है, फिलहाल नाइट्रोसो फॉर्म है ना। अब ये नाइट्रोसो जरा ध्यान से समझो, हमने क्या बोला था कि ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ऑक्सीजन को 1 दे दिए, नाइट्रोजन को 2 दे दिए, ठीक, और इसके बाद में ये 3 है। तो क्या होगा कि ये sp3 है और ये अल्फा कहलाएगा। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाया, अल्फा पोजीशन, और ये क्या है, sp3 है। यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो हम बोलेंगे ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अल्फा पोजीशन sp3 है और वहां पर एटलीस्ट 1 तो हाइड्रोजन है ना, 2 तो हाइड्रोजन है ना, बट होना चाहिए एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। तो 2 है तो बहुत बढ़िया है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। और कैसे करेगा, बस वही, तीसरा का हाइड्रोजन आप भेज दो पहला पर और यहां का डबल बॉन्ड आप यहां भेज दो, तो क्या बन जाएगा जरा देखिए, ये बन जाएगा CH3 CH, एक ही H बच गया और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड और ये N। अब यहां से एक डबल बॉन्ड गायब होगा और यहां पर बच गया OH। इस ग्रुप को बोलते हैं ऑक्साइन, इस ग्रुप को बोलते हैं ऑक्साइन, यानी कि ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा और आपस में ऐसे कन्वर्ट होगा, नाइट्रोसो से ऑक्साइम, ऑक्साइम से नाइट्रोसो, है ना, ये वाला को बोलते हैं ऑक्साइन, ठीक है। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल है ना, जरा देखो, आप खुद बताओ कि ये शो करेगा कि नहीं करेगा। जरा देखिए, ये हम यहां पर लिख देते हैं CH3, यहां पे लिख दिया CH2, यहां पर N डबल बॉन्ड O माइनस और यहां पर प्लस। ये जो ग्रुप है आप अच्छी तरह जानते हो कि इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, है ना। सॉरी, यहां पर नाइट्रोसो है, ये नाइट्रोसो, एसो छूट गया था, और ये नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। अब जरा देखो, क्या यहां पे जो डबल बॉन्ड दिखा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, उसके बगल वाला कार्बन ये वाला अल्फा है कि नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में, है ना। और ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये रहा आपका तीसरा कार्बन, और तीसरा कार्बन अल्फा पोजीशन sp3 भी है और उस पर 2 हाइड्रोजन है। हमारा रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 1 का है ना। तो जब इसका हम टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, बनाएंगे, आपको दिख गया होगा कि टॉटोमेरिज्म देगा, है ना। तो ये CH3 तो ऐसे ही रह गया, यहां का एक हाइड्रोजन उठकर, थर्ड का एक हाइड्रोजन उठकर ऑक्सीजन पर आ गया, तो यहां पर कितना बच गया, 2 हाइड्रोजन, और यहां का डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो ये रहा डबल बॉन्ड, और यहां पर N, और ये रहा OH, और यहां पर O माइनस, और ये N पर प्लस, एज इट इज रह गया। इस फॉर्म को बोलते हम लोग AC नाइट्रो, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, AC नाइट्रो। तो फिर फंक्शनल ग्रुप बदला, नाइट्रो से AC नाइट्रो बदल गया, है ना। ये पूरा ग्रुप को बोलते हैं AC नाइट्रो, है ना। तो AC नाइट्रो फॉर्म बदला, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो किया, है ना। एक और देखा जाए, चलिए एक और को देख लेते हैं। जरा देखो, ये अगर हम बोल दिए तुमसे CH3 है ना, यहां पर CH2 है, यहां पर भी 5 बॉन्ड हो गया, H डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आपको क्या दिखा, डबल बॉन्ड दिखा। तो पहला कार्बन, दूसरा, और ये तीसरा अल्फा है, और ये sp3 भी है। तो आप बोलोगे यहां का हाइड्रोजन सर यहां चल जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, और यहां का एक ठो हाइड्रोजन चला गया यहां पे, है ना। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और यहां पर CH3।
यहां पर फंक्शनल ग्रुप बदला क्या, आपने प्रोसेस तो वही किया बट फंक्शनल ग्रुप बदला क्या, देखो यहां पर भी अभी भी फंक्शनल ग्रुप क्या था, एल्कीन था, क्या था, एल्कीन, और अभी भी क्या है, एल्कीन। यहां पर प्रोसेस तो हुआ बट फंक्शनल ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में टॉटोमर्स नहीं है, ये दोनों आपस में टॉटोमर्स नहीं है, और इवन सेम मॉलिक्यूल्स है। आईयूपीएससी नेम लिखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूल सेम आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि टॉटोमेरिज्म किस कंडीशन में शो करेगा, किस कंडीशन में शो नहीं करेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। क्या ये सब एग्जांपल हम आपके पास लिखे हैं, अब बताओ कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। देखिए ध्यान से, ये वाला ग्रुप CO कीटोन फॉर्म है और इसके बगल में ये वाला sp3 है और अल्फा पोजीशन है, उस पर 3-3 हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा टॉटोमर्स। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से टिक और करेक्ट कीजिए, अगर करेक्ट करना है तो मतलब शो करेगा और क्रॉस का मतलब नहीं करेगा, ठीक है। आप खुद से करके देखो एक बार। ये फिर कीटो फॉर्म हो गया, यहां पर दोनों अल्फा अल्फा है और sp3 भी है, बढ़िया है, और यहां पर हाइड्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूल भी शो करेगा। अब यहां पर देखो, ये कीटो फॉर्म है, इसका अल्फा पोजीशन ये है, लेकिन ये sp3 तो नहीं है, ये sp3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल कीटो फॉर्म, और जैसे ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, क्या करेगा, शो करेगा, लेकिन यहां से करेगा। ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी तक जो हम आपको बताए हैं वो पहला और तीसरा के बीच बताए हैं, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 1 3 एलिजिबल नहीं है, लेकिन 4 और 5 यानी कि 1 और 4 एलिजिबल है, तो यहां का हाइड्रोजन उठकर वहां जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहां का पाई बॉन्ड यहां उठकर आ जाएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा। जब हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे, है ना, जब आपको मैकेनिज्म बताएंगे कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, तब ये वाला सेम एग्जांपल लेंगे और आप अच्छे समझ जाओगे कि हाँ सर ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल शो करेगा। बट फिलहाल मेरे पर विश्वास रखो, हम आपको बोल रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल शो करेगा, है ना। कौन सा शो करेगा, 1 5 शो करेगा, नॉट 1 3। क्यों, क्योंकि ये वाला sp3 है, इसका sp3 होना जरूरी है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल शो करेगा, ठीक है। इधर आते हैं, ये कार्बन कीटो ये कीटो फॉर्म है ना, ये वाला, इसका अल्फा पोजीशन ये वाला है क्या। अब जब ये अल्फा है लेकिन ये sp3 नहीं है, ऊपर से हाइड्रोजन भी नहीं है और sp3 भी नहीं है, देखो ऐसे बनाते हैं ना इसको, कहां हाइड्रोजन है, कार्बन का 4 बॉन्ड तो पूरा है, ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन भी नहीं है और sp भी नहीं है, sp3 भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिमिलरली ये फिर रहा कीटो फॉर्म, इसके बगल में ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन अल्फा है, वेरी गुड, sp3 भी है, ये भी sp3 है ना, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर भी हाइड्रोजन नहीं है। बात क्लियर हो रहा है क्या, ये मॉलिक्यूल ओवरऑल टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है। अब ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपके पास आया, देखते हैं GOC का, है ना, GOC1 का नॉलेज आपके पास अभी फिलहाल है कि नहीं। ये देखो बाबू, कीटो फॉर्म है ना, इसके बगल वाला कार्बन ये है और इसके बगल में कार्बन ये है, क्या ये अल्फा है दोनों, यस। क्या ये sp3 है, हाँ sp3 है। यहां पर हाइड्रोजन है क्या, हाँ एक हाइड्रोजन है छुपा हुआ, एक हाइड्रोजन यहां पर भी है, क्योंकि कार्बन का होता है 4 बॉन्ड, दिख रहा है 3 बॉन्ड, तो एक जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है। इसके बावजूद ये मॉलिक्यूल टॉटोमर शो नहीं करेगा, इसके बावजूद भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। रीजन इज, जरा देखिए, आप खुद देख लोगे, हम क्या कर रहे हैं, इसका टॉटोमर्स बनाकर देख लेते हैं। इसका टॉटोमर्स जब बनाकर देखोगे तो ये रहा आपका पहला कार्बन और ये दूसरा हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन और तीसरा नंबर ये है, तो पहला और तीसरा के बीच में डबल बॉन्ड को एक्सचेंज करके देखते हैं ना, और हाइड्रोजन का, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर हो जाएगा OH और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, और जैसे यहां पर डबल बॉन्ड आ गया तो ये तो बन गया sp2। अब जरा ब्रेड्स रूल को याद करो, जरा सा, है ना, पास्ट में जाओ और ब्रेड्स रूल को याद करो, जरा देखो कि क्या ये ब्रिज हेड एटम है और ब्रिज हेड एटम sp2 कैसे हो सकता है, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बहुत हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब ये मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा तो इनॉल नहीं बनेगा, और जब इनॉल नहीं बनेगा तो फिर कहेगा टॉटोमेरिज्म, इसीलिए ओवरऑल ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आई होप इतना एग्जांपल बहुत क्लियर है, मतलब बहुत एनफ है टू अंडरस्टैंड वेदर द मॉलिक्यूल विल शो टॉटोमेरिज्म और नॉट, ठीक है।
अब जरा चलते हैं मैकेनिज्म पर, ठीक है, कैसे, अब इंटरेस्टिंग यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, कैसे कीटो टू इनॉल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कीटो टू इनॉल टॉटोमेरिज्म, है ना। एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि यहां पर है CH3, पहले चेक करें एलिजिबिलिटी, ये कीटो फॉर्म है, इसके बगल में ये अल्फा है और ये sp3 है और हाइड्रोजन भी है, वेरी गुड, है ना। तो सारा कंडीशन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब हम क्या करें, जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन है, हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को बेसिक मीडियम में डाला, तो ये बेस क्या करेगा ना कि यहां का जो सबसे बेस्ट एसिडिक होगा इस मॉलिक्यूल के एसिडिक हाइड्रोजन, उसको निकाल कर ले जाएगा। तो मुझे को लगता है कि यहां का हाइड्रोजन एक ठो सबसे ज्यादा बेसिक है, ठीक है, तो यहां का OH इस हाइड्रोजन को यहां से एक लेकर चल जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा बताओ, यहां पर बच जाएगा CH2 और बनेगा माइनस चार्ज, है ना, और ये रहा डबल बॉन्ड H। अब जरा देखिए कि क्या ये माइनस इस डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में है क्या, यस रेजोनेंस में है, तो हमने बनाया इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग फॉर्म। नेक्स्ट रेजोनेटिंग फॉर्म का मतलब हुआ कि ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड और ये O माइनस और यहां पर H ही रह गया। अब यहां से जो निकला था, अब बताओ कि OH ये है और H ये है, यानी एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होगा, तो यहां पर क्या बनेगा, वाटर बनेगा क्या, यानी कि ये ओवरऑल जो प्रोसेस हो रहा है वो मीडियम कैसा, एक्वस मीडियम, और वैसे भी ये OH बेसिक मीडियम, OH एक्वस मीडियम है, तो वाटर तो है। अब ये यहां पर जो हमने वाटर लिया ना, तो वाटर का जो H है वो कहां चल जाएगा, यहां पे चल जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH और ये रहा H। क्या ये इनॉल फॉर्म दिखा, सबको चमका क्या, सबको इनॉल फॉर्म दिखा, और ये क्या था, कीटो फॉर्म, ये क्या था, कीटो फॉर्म। तो कीटो से इनॉल फॉर्म ऐसे कन्वर्ट होता है। तो जब आप कीटो फॉर्म को, है ना, बेसिक मीडियम में रखोगे तो कुछ यू प्रोसेस से आपको इनॉल मिल जाएगा। फाइनली आप देख लीजिए कि ये पहला कार्बन बोले, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो पहला का डबल बॉन्ड तीसरा पर आ गया, यहां का डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, और यहां का एक हाइड्रोजन चला गया उड़कर वहां पे पहला पे, ठीक है। तो ये है आपका रीजन बिहाइंड द कीटो इनॉल फॉर्म, ठीक है। आप ये बेसिक एग्जांपल समझ गए। अब हमने आपसे तुरंत बोला था, हम आपसे तुरंत बोले थे कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि अल्फा पोजीशन sp3 नहीं है, 1,5 वाला याद है ना, कुछ ऐसा एग्जांपल था, हमको तो याद है, ठीक है। देखो CH डबल बॉन्ड CH, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको अगर हम वो बेसिक मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये वाला अल्फा है, लेकिन ये अल्फा तो sp3 नहीं ना है, इसीलिए ये एलिजिबल नहीं है। तो अभी ध्यान समझना, ये 4 है और 5 है, तो ये जो OH है सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। और आपने एसिड बेस पढ़ा है, स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना सीखा है GOC1 में, तो जरा देखो कि क्या अपने नॉलेज से देखो कि क्या ये OH यहां का हाइड्रोजन को निकाल कर ले जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि यहां का हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है इस पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल कर ले गया, तो क्या बना, देखो ध्यान से, यहां पर बच गया CH2 माइनस डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये ऐसे रह गया, और यहां से क्या हो गया, वाटर रिमूव हो गया। आगे मॉलिक्यूल क्या बना, जरा ध्यान से देख लो, आगे मॉलिक्यूल क्या बना, ये माइनस इधर आया, तो ये माइनस इधर आया, रेजोनेंस हुआ क्या, ध्यान से देख लो। अब जब ये रेजोनेंस हुआ तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड फिर CH, यहां पर आ गया माइनस चार्ज और ये रहा आपका, ठीक है। फिर अगला रेजोनेटिंग फॉर्म भी तो बनेगा ना, देखो तो इसका ये O माइनस, ये इधर आ गया, है ना। अब ये जस्ट लाइक कीटो जैसा हो गया, तो क्या बना, देखिए क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH, C यहां पर अब आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया O माइनस, और मान लेते हैं कि सेकंड स्टेप में हमने क्या कर दिया, वाटर घोल दिया, तो यहां पर माइनस आएगा ना, स्टेप स्किप कर रहे हैं, यहां पर माइनस आएगा, वाटर से H आ गया, ये H आया और ये H हो गया। अब देखो फिर क्या बन गया, फिर ये इनॉल बना कि नहीं बना, देखो तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH इनॉल आया, लेकिन यहां ये जो हाइड्रोजन आया है वो क्या तीसरा सा आया है क्या, तीसरा सा आया है क्या, नहीं, वो तो पांचवा सा आया है, यहां से आया है। तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल ओवरऑल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तब कैसे पहचानेंगे, तो आप हमेशा नंबरिंग याद रखना है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे एक्सटेंडेड वे में, ऐसे एक्सटेंडेड वे में।
अगर तीसरा का हाइड्रोजन है ना, तीसरा वाला पोजीशन sp3 नहीं है, आगे बढ़ो। पांचवा का है क्या, है ना, नहीं है तो आगे बढ़ो, नहीं तो पांचवा को देखो। अगर वहां का हाइड्रोजन है ना, वहां का कार्बन sp3 है और वहां पर हाइड्रोजन है, तो वहां का हाइड्रोजन निकालो, है ना, बेसिक मीडियम डालकर वहां का हाइड्रोजन निकाल दो और माइनस जो बना, देखो कि क्या वो माइनस रेजोनेंस करते 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 O पर चला गया क्या, O माइनस बना क्या। अगर O माइनस बना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, ठीक है। कार्बन का माइनस, कार्बन के ऊपर जो माइनस हुआ है H को निकालने के बाद, वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस करते करते O पर चला गया क्या, O माइनस पे। अगर ऐसा होगा तो वो मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाला चीज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनॉल टू कीटो फॉर्म। अब हमने देखा कि कैसे रिवर्सिबल पॉसिबल है भाई। ये देखो, ये है इनॉल, हमने बनाया था। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, बहुत एग्जांपल बेसिक, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ, फिर हम लोग एडवांस करेंगे ना, ठीक है। ये है इनॉल फॉर्म। इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखो, क्यों हम किसी चीज को इनॉल बोलते हैं, क्यों किसी चीज को कीटो बोलते हैं, क्या कंडीशन है। तो फिलहाल ये इनॉल है। अब इनॉल में क्या होता है जरा समझो, इनॉल में क्या होता है, कैसे बनेगा। ये लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, तो ये इधर आया तो ये इधर टूट कर गया क्या। तो रेजोनेंस में क्या बनेगा, इसका अगला फॉर्म देखिए, ये CH2 पर आ गया माइनस, यहां पर सिंगल बॉन्ड और ये रहा डबल बॉन्ड के साथ OH प्लस, है ना, और यहां पर H। क्यों O पर प्लस आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनर की तरह काम किया। अब जरा देखो इस मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज भी है और एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम सेम है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरऑल ये मॉलिक्यूल बन गया न्यूट्रल। और इस मॉलिक्यूल के, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, नॉट ट्विटर, इट्स ए ज्विटर आयन, है ना। ज्विटर आयन किसको बोलेंगे, एक ऐसा मॉलिक्यूल, है ना, जिसके अंदर प्लस माइनस चार्ज तो है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, है ना, तो इसको बोलेंगे ज्विटर आयन। एनीवे, अब देखो कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं है, कार्बन पर माइनस चार्ज कार्बन को भी पसंद नहीं है। तो क्या करेगा, कार्बन अपना माइनस खत्म करना चाहेगा और हाइड्रोजन अपना, सॉरी, ऑक्सीजन अपना प्लस खत्म करना चाहेगा। तो कैसे होगा कि यहां पर माइनस आ जाए और यहां पर क्या आ जाए, प्लस आ जाए, तब तो ये दोनों मिलकर न्यूट्रल, ये दोनों मिलकर खत्म। अब यहां पर माइनस कैसे आएगा, तो ये H को प्लस के फॉर्म में निकालने से आएगा। समझ में आया क्या, H को प्लस के फॉर्म में निकाल दे, ठीक है। तो अगर H को प्लस के फॉर्म में निकालना चाहे वो, इसका मतलब ये वाला जो चीज है वो तो फिर एसिडिक बन गया। बोलिए, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो साइट है ना, ये एसिडिक साइट है। ये वाला जो है मोस्ट एसिडिक साइट, यानी कि ये H प्लस निकालने को बेचैन हो रहा है। और जैसे H प्लस निकलेगा वो यहां आकर लग जाएगा, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मिलकर न्यूट्रल, यानी कि ये H प्लस को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो जो चीज H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर। तो ये वाला पोजीशन जो है वो मोस्ट बेसिक नेचर का है, मोस्ट बेसिक साइट। तो क्या होगा, बोलेगा कि हम दोनों तकलीफ में हैं, तो यहां हमारा हाइड्रोजन भाई तुम ले लो, यहां का हाइड्रोजन यहां चला आएगा। तो जैसे यहां का हाइड्रोजन यहां आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O, रिलीफ मिल गया सबको, है ना। और ये फाइनली मॉलिक्यूल आपका ये बन गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटो फॉर्म। जरा देखो, इनॉल से बन गया कीटो फॉर्म वाया दिस मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनाना और इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म बनाना आप बहुत, है ना, शानदार तरीके से सीख चुके हो। पहली बार है जो बच्चे क्लास 11th में भी हैं और टॉटोमेरिज्म डायरेक्ट पढ़ रहे हो बिफोर बाकी के चैप्टर से, है ना। मतलब आपने जीओसी थोड़ा बहुत पढ़ा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मैकेनिज्म से पाला आपका पहली बार पढ़ा है। तो बहुत ध्यान से आप समझोगे, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, है ना। एक दो बार आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी समझ में आएगा, ठीक है। बाकी हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज के बारे में। सो ड्यूटेरियम क्या होता है, इट इज नथिंग बट सेकेंड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, जिसका कि एटॉमिक मास 2 होता है। अब यहां पर इस टॉपिक के अंदर क्या करने वाले हम लोग कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि टॉटोमेरिज्म शो करता है, उसमें जो भी हाइड्रोजन है इलिजिबल टॉटोमेरिज्म के लिए, है ना, वो सारे के सारे हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं सेकंड आइसोटॉप से, ड्यूटेरियम से। कैसे, तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए क्या रखेंगे,
D2O एंड OD माइनस के एटमॉस्फेयर में रखते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा उसमें जो भी हाइड्रोजन है ना, अगर उसी को D2O के मीडियम में बहुत समय के लिए छोड़ दे तो उसका जो भी हाइड्रोजन एलिजिबल है टॉटोमेरिज्म के लिए वो सब का सब ड्यूटेरियम से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, मान लेते हैं कि ये अपने पास एक मॉलिक्यूल है, बहुत बेसिक सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो 3 हाइड्रोजन है ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म के लिए एलिजिबल है। हम यहां पर OH माइनस इस बार ना देकर OD माइनस और D2O के एटमॉस्फेयर में मीडियम में रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां का जो 3 हाइड्रोजन है एक लंबे समय के बाद वो तीनों ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएगा और बाकी का सब कुछ वैसा का वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ठीक है। अब होता क्या है कि इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म के लिए एलिजिबल है वो तो एक्सचेंज होता ही होता है ड्यूटेरियम से, उसके अलावा कुछ और ऐसे भी हाइड्रोजन है जो साथ में एक्सचेंज हो जाते हैं ड्यूटेरियम से। जरा समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। मैकेनिज्म का अगर हम बात करें यहां पर जरा देखो, है ना, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर हम इस एग्जाम्पल को लें, ये है CH3C डबल बॉन्ड O और H और हमने मीडियम डाला है OD माइनस D2O। तो ये क्या करेगा, बेस जो है यहां से एक हाइड्रोजन को ले जाएगा एसिडिक नेचर का, ये बेस यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा तो क्या बचेगा CH2 माइनस और ये रह गया आपका H। अब ये आगे फर्दर इनॉल फॉर्म जब बनाएगा तो ये रेजोनेंस करेगा ऐसे, ठीक है। तो जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और हम बनाएंगे अगर, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा H। अब इसके बाद अगर आपको मैकेनिज्म का जो कीटो से इनॉल हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे उस मैकेनिज्म अगर आपको ध्यान में है वो मैकेनिज्म, तो यहां पर हम डालते थे H2O, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब इसके अकॉर्डिंग हमें दिया है D2, है ना। तो H2O से H ज्यादा था यहां पर, फिलहाल क्या है D2O, तो D जाएगा वहां पर, तो ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COD, है ना, और यहां पर H। ये है इनॉल फॉर्म और ये शुरुआत में क्या था, कीटो फॉर्म, ठीक है। अभी और स्टेप बाकी है। अब जब ये इनॉल फॉर्म है तो वापस से कीटो फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, रेजोनेंस होगा, क्लियर है क्या। इनॉल फॉर्म से को हम कन्वर्ट करें वापस से कीटो फॉर्म में तो क्या होगा, जरा देखो ध्यान से, CH2 पर आ गया माइनस, है ना, और यहां पर आ गया OD और ये रहा प्लस, यहां पर H। अब आपको पता है कि ये वाला जो ड्यूटेरियम है ना, ये मोस्ट एसिडिक है, वो निकलना चाहता है, और ये वाला साइड मोस्ट बेसिक है, तो यहां का ड्यूटेरियम यहां आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर समझो, ये हो जाएगा CH2, इसके साथ में आ जाएगा D, ये D यहां आ गया, है ना, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, क्लियर है क्या, प्रोटॉन ना बोलकर ड्यूटेरियम ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और ये रहेगा आपका OD और ये रहा H, ठीक है। इसके बारे में हम आपको कीटो से इनॉल में कन्वर्जन के टाइम पर बता चुके हैं कैसे होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये कीटो था, ये अभी भी कीटो है, लेकिन क्या हुआ है कि यहां का 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो एज इट इज है, लेकिन एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसी में एकदम सेम प्रोसेस 2 बार और करेंगे, है ना, सेम प्रोसेस 2 बार और करेंगे, OD माइनस D2O रखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि यहां का भी दोनों हाइड्रोजन ऐसे फिर रेजोनेंस जाएगा, वापस जब आएगा तो D बन के आएगा, है ना। तो एट द टाइम लॉन्ग समय के बाद यहां पर बन जाएगा CD3 और ये रहा आपका H। ऐसे ये फाइनल प्रोडक्ट रहेगा इस प्रोसेस का, ठीक है क्या। आप समझ गए कि यहां का जो भी हाइड्रोजन एलिजिबल था टॉटोमेरिज्म के लिए वो सारा का सारा रिप्लेस हो गया, एक्सचेंज हो गया ड्यूटेरियम से, जब हमने उस मॉलिक्यूल को इस मीडियम में लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर एलिजिबल हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म वाला एलिजिबल जो है वो एक्सचेंज होता है, साथ में कुछ और होते हैं, जरा समझिए कैसे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ये वाला एक मॉलिक्यूल है CH3CH डबल बॉन्ड C ऐसे, ठीक है। आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है यहां वाला कार्बन का 3 हाइड्रोजन, वही 3 हाइड्रोजन एलिजिबल है टॉटोमेरिज्म के लिए, लेकिन यहां का भी ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है ड्यूटेरियम से जब हम इसको OD माइनस और D2O में रखेंगे तब, ठीक है। जरा समझिए कैसे, ठीक है। तो बेस है तो यहां का एसिडिक हाइड्रोजन लेकर चला जाएगा तो क्या बचेगा CH2 माइनस, ठीक है,
और ये रहा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, करेक्ट है। अब ये क्या करेगा, आगे रेजोनेंस करेगा, ये ऐसे रेजोनेंस में गया और ये माइनस यहां आया, तो जैसे यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना तो ये क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर CH माइनस 4 C डबल बॉन्ड H, ये रहा, बढ़िया है, एकदम सिंपल सा चीज है। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि ये D2O मीडियम तो है ना, D2O मीडियम है, तो यहां से ड्यूटेरियम निकल कर कहां चल जाएगा, यहां पर चल जाएगा, यहां चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर आ गया D और डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड जैसा कुछ, ठीक है। अब इसी मीडियम में क्या है बताओ, OD माइनस और D2O तो है ना, OD माइनस D2O तो है, तो अब ये क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, देखो इसमें कौन सा वाला, ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है और ये ड्यूटेरियम भी एसिडिक है, लेकिन दोनों में यही ये वाला हाइड्रोजन निकालना है तो CH बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और ये ड्यूटेरियम निकालना है तो CD बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो जो वीक होता है वो CH बॉन्ड वीक होता है CD से, तो H जल्दी निकलेगा, है ना, तो ये H निकल जाएगा, क्या बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये यहां पर बच गया CD और ये माइनस ये H। अब फिर इसका आगे हम रेजोनेंस कराएंगे, ये इधर गया और ये इधर गया, तो फिर क्या बना, देखिए फिर एज इट इज लिख दें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CD, है ना, यहां पर क्या रहा CD डबल बॉन्ड CO माइनस, फिर ये रहा H। अब हम इसमें क्या डाल देते हैं, फिर वही D2O, है ना, फिर वापस से जब यहां पर D2O डालेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा, फिर वापस से जब आप इसको इनॉल बनाओगे तो ये रेजोनेंस करते करते यहां पर आ जाएगा, तो यहां का भी हाइड्रोजन, है ना, यहां पर क्या आ जाएगा, ये वापस से कीटो बन जाएगा। देखना है, देखो देखिए हमने क्या करा, इस मीडियम में ये लेंदी जाएगा, लंबा जाएगा मैकेनिज्म, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन है जो रिप्लेस होने वाले हैं, है ना, तो यहां पर हमने कर दिया D2O डाल दिया, तो जब हमने यहां पर D2O डाला तो यहां का D कहां चला गया, यहां चला गया, है ना, तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये रहा CD डबल बॉन्ड ODH, देखो इनॉल बन गया। अब जब हम इसका कीटो फॉर्म बनाएंगे, थोड़ा सा स्टेप अगर स्किप करें, तो जब हम इसका कीटो फॉर्म बनाएंगे तो ये रहा रेजोनेंस, ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, है ना, और ये डबल बॉन्ड यहां टूट कर माइनस चार्ज आएगा यहां पे, और ये माइनस, फिर ये ऐसे आएगा और ये इधर आ जाएगा, देख लो, है ना, स्टैंडर्ड रेजोनेंस करा के, तो यहां पर माइनस आ गया, तो फाइनली क्या होगा कि ये D निकल कर यहां आ जाएगा, तो बनेगा आपका CH2, इस पर आ गया D, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CD, है ना, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब जरा कंपेयर करके देख लो, स्टार्टिंग से यहां का D एक्सचेंज हो गया और यहां का दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया, ऐसे लॉन्ग टाइम करते रहेंगे OD माइनस D2O देंगे काफी लंबे समय तक, तो यहां का भी दो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CD, है ना, देखिए ध्यान से, यहां का 3 और यहां पर 1, ये रिप्लेस हो गया। अब कैसे जानेंगे कि सर टोटल एक मॉलिक्यूल में जो भी दिया है उसमें कितना टोटल हाइड्रोजन, है ना, वो रिप्लेस होगा ड्यूटेरियम से, तो इसका बहुत आसान सा तरीका बता रहे, समझना, है ना, बहुत आसान तरीका बता रहे, समझिएगा। इसी मॉलिक्यूल से बताते हैं जो आपको मॉलिक्यूल दिए थे, है ना, देखो ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये रहा OH। अब तुमको बोल रखे हैं कि नंबरिंग हमेशा यहां से करना, 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन, ठीक है। आप हमेशा ऑड नंबर वाला कार्बन लिखो, 3 और 5 है फिलहाल यहां पर। अब देखो कि वहां पर अगर हाइड्रोजन है, उसको हटाने से क्या वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जाएगा यहां पर, है ना, तो जिस यहां पर अगर 5वां नंबर से हटा रहे हैं तो इधर ऐसे करते करते जिस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, और रेजोनेंस हमेशा ऑड नंबर पे जाएगा, है ना, तो जिस कार्बन पर माइनस जाएगा वहां पर अगर हाइड्रोजन है तो वहां का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से, तो 3 नंबर का और 5 नंबर का चला जाएगा, ठीक है। तो यहां का 1 हाइड्रोजन है और यहां पर 3, तो टोटल ऐसे 4 हाइड्रोजन है ना, जो कि ड्यूटेरियम के साथ रिप्लेस होंगे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। और देखो हुआ भी है, यहां का 3D और यहां का 1D, ठीक है। तो कहां कहां का, 1 यहां का हाइड्रोजन और 3 यहां का हाइड्रोजन,
क्लियर है क्या? बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मेरे पास सवाल है और एक मॉलिक्यूल दिया गया है, बोल रहा है कि इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल है। तो फिर वही है, नंबरिंग आप यहां से करो तो बहुत बेसिक, एक, ये रहा 2, इधर 3 और इधर आ गए तो ये 3, यहां 4, 5, 6, उधर चल गए तो 7, नीचे भी आ गए तो 7 और इधर आ गया तो 8, ठीक है। अब पहचानो ऑड नंबर वाला, है ना, एकदम बहुत बेसिक बता रहा, ऑड नंबर पहचानो। तो ये है ऑड नंबर 3, यहां पर भी है 3, ये 5 है, ये 7 है और ये भी 7 है, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितने हाइड्रोजन है भाई? तो यहां पर टोटल 3 हाइड्रोजन है। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर कितने? 1 हाइड्रोजन। यहां कितना? 2 हाइड्रोजन। यहां कितना? 3 हाइड्रोजन। तो ये सारा का सारा रिप्लेस होगा, एक्सचेंज होगा किससे? ड्यूटेरियम से, जब इस मॉलिक्यूल को काफी लंबे टाइम तक रखेंगे इस मीडियम में तब। तो टोटल कितना है? 3 यहां पर है, 2 5, 6 7 और ये रहा आपके पास 10। तो टोटल 10 हाइड्रोजन ऐसे हैं इस मॉलिक्यूल्स में और ऐसे ऐसे जगह पे जो कि रिप्लेस हो जाएंगे ड्यूटेरियम से व्हेन यू कीप दिस मॉलिक्यूल इन दिस मीडियम फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। आई होप कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब हमको पता है ना, अब हमको पता है कि जनरली एक मॉलिक्यूल अगर कोई टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसका 2 फॉर्म एग्जिस्ट करेगा कीटो इनॉल के फॉर्म में। एक तो एग्जिस्ट करता है कीटो फॉर्म और दूसरा एग्जिस्ट करता है इनॉल फॉर्म। अब दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल हो रहेगा वो उसका क्वांटिटी एग्जिस्टेंस का ज्यादा रहेगा, है ना। इक्विलिब्रियम में दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेकिन क्वांटिटी उसका ज्यादा रहेगा जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो बोला जा रहा है कि जनरली कीटो फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से, है ना। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। क्यों ऐसा? क्योंकि कीटो फॉर्म में क्या है ना, C डबल बॉन्ड O है और इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है ना। तो ऐसा आप समझ लो कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। जनरली बोलने का मतलब नॉट 100%, ठीक है। सो अब यहां पर कुछ देखेंगे एक्सेप्शन की, वैसे जगह जहां पर इनॉल ज्यादा स्टेबल बन जाता है कीटो से, ठीक है। कुछ कंडीशन क्या है एक्सेप्शन के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कि अगर आपका जो इनॉल फॉर्म बन रहा है ना, आपका जो इनॉल फॉर्म बन रहा है वो एरोमेटिक बन जा रहा है जबकि कीटो फॉर्म एरोमेटिक नहीं है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तब उस केस में इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा अपने कीटो फॉर्म से, ठीक है। तो लिखा क्या है, इफ इनॉल फॉर्म इज एरोमेटिक एंड कीटो फॉर्म इज नॉन एरोमेटिक देन इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो, ठीक है। एग्जांपल देखो जरा ध्यान से, एग्जांपल देखिए, ये हमने कुछ एक मॉलिक्यूल बना दिया ऐसे, ये है आपका कीटो फॉर्म, ये है आपका कीटो फॉर्म और हम इसका इनॉल बनाना चाहते हैं। तो देखो ये है C डबल बॉन्ड O, इसके बगल में ये अल्फा है ना, इसके बगल में ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर आपका 2 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे ना कि इसका इनॉल फॉर्म कैसे बनाएंगे, एकदम शॉर्टकट है। देखो यहां का हाइड्रोजन बाबू भेज दो आप यहां पर, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 3 का हाइड्रोजन 1 पर भेज दो और 1 का डबल बॉन्ड यहां भेज दो, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, एक इनॉल फॉर्म क्या बनेगा, देखो इसका जो इनॉल फॉर्म बन जाएगा, यहां का डबल बॉन्ड तो एज इट इज रह गया, इसमें तो कोई चेंज हमने नहीं किया। अब यहां पे डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर क्या आ गया, OH आ गया। अब जरा देखो, आपने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को चेक करना सीखा होगा, तो ये क्या बन गया है, एरोमेटिक, और ये है इनॉल फॉर्म। क्यों, देखो डबल बॉन्ड वाले पर OH है, तो ये है इनॉल फॉर्म लेकिन एरोमेटिक, और एक कीटो फॉर्म है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो ऑब्वियस सा बात है कि स्टेबिलिटी इस केस में इन दोनों में से ज्यादा इसका होगा, इनॉल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखना है क्या, चलो एक और एग्जांपल देख लो। देखिए अपने पास एक और एग्जांपल है ना। मान लो कि ऐसा एक मॉलिक्यूल दिया गया है ना, ये क्या है, कीटो फॉर्म, और ये क्या है, अगेन नॉन एरोमेटिक। अब जब हम इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो हम नहीं बता रहे अब कैसे बनेगा। यहां का 2 हाइड्रोजन इलिजिबल है टॉटोमेरिज्म के लिए, तो यहां का हाइड्रोजन यहां भेजो, डबल बॉन्ड इधर भेज दो। तो ये आपका जो बन जाएगा मॉलिक्यूल, यहां पर आया OH, यहां डबल बॉन्ड ऐसे, है ना। तो इसका नाम है फिनॉल और ये बन गया एरोमेटिक,
और ये है इनॉल फॉर्म। तो ऑब्वियसली है कि यहां पर इनॉल एरोमेटिक और ये कीटो फॉर्म नॉन एरोमेटिक है, तो स्टेबिलिटी वाइज कौन होगा? इनॉल होगा। ठीक है, तो बेसिकली बात है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से जनरली, बट अगर कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल बन रहा है इनॉल, यानी कि इन टर्म्स ऑफ एरोमेटिक बन रहा है इनॉल, कीटो बन रहा है नॉन एरोमेटिक, तो ऑब्वियसली है कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से, सो इनॉल फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। चलिए दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं जहां पर एक्सेप्शन मिलता है और इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। अगर इनॉल फॉर्म में बनने के बाद में जो OH बन रहा है इनॉल, उसका H अगर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जा रहा है तो वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। देखो मान लेते हैं ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो एक बात बताओ बाबू, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो पहला है ना, तीनों अल्फा पोजीशन है, तो सबसे पहली बार में कहां से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो माइनस बनेगा वो दोनों तरफ क्या है, माइनस एम ग्रुप है, तो यहां का माइनस चार्ज कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, एनीवे हम इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां का हाइड्रोजन जाएगा इधर और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड। तो देखो एक को ऐसे रहने दो, यहां डबल बॉन्ड बना दो, यहां पर OH बना दो। ठीक है, अब जरा देखिए कि क्या यहां पर ये OH ऐसे बना दो थोड़ा सा, ये O और यहां पर H, जरा देख लो क्या यहां पर H बॉन्डिंग है कि नहीं है, ये क्या है H बॉन्डिंग, और ये है आपका इनॉल फॉर्म और ये है आपका कीटो फॉर्म। तो यहां पर इनॉल फॉर्म स्टेबलाइज हो रहा है H बॉन्डिंग से, तो इसीलिए स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखा जाए। ओके, विल हैव नेक्स्ट एग्जांपल, एंड ये है आपका कीटो फॉर्म और इसका हमको उम्मीद है सब लोग, है ना, मैक्सिमम लोग बना लोगे इसका इनॉल फॉर्म, हम डायरेक्ट बना देते हैं इसका इनॉल फॉर्म। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, यहां डबल बॉन्ड आ गया, देख लो यहां का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है ना, तो यहां का एक हाइड्रोजन जो है वो इधर जाएगा, है ना, ये रहा एक, ये रहा दो और ये रहा तीन, तो तीन से हाइड्रोजन एक पर गया और एक दो के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो दो तीन के बीच में चला गया। ठीक है, एनीवे वो बन गया। यहां पर देखो ये फिर H बॉन्डिंग आया, है ना, तो फिर ये H बॉन्डिंग आया, तो ये है आपका इनॉल फॉर्म, वो है कीटो फॉर्म। इनॉल फॉर्म में ज्यादा स्टेबिलिटी है क्योंकि H बॉन्डिंग हो रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है स्टोटोमेरिज्म का, वो पढ़ते हैं परसेंटेज इनॉल कंटेंट, है ना। परसेंटेज इनॉल कंटेंट का मतलब क्या होता है जरा समझो। जैसे आपके पास में 2 3 4 मॉलिक्यूल दिया रहेगा कीटो फॉर्म में, है ना, एक मॉलिक्यूल कीटो फॉर्म में ये है, एक कीटो फॉर्म में ये है ना, तो जब अगर ये इलिजिबल है टॉटोमेरिज्म के लिए, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये क्या बनाएगा, अपना इनॉल बनाएगा और ये भी अपना इनॉल बनाएगा, है ना। तो क्वेश्चन है कि किस कीटो फॉर्म में उसका इनॉल ज्यादा है, बात समझे, इसमें भी इनॉल होगा, इसमें भी इनॉल होगा, तो सवाल ये क्वेश्चन ये है कि किस कीटो में, मान लेते हैं कीटो 1 कीटो 2, तो कीटो 1 या कीटो 2 किसमें ज्यादा उसका इनॉल है ना, यानी किसमें इनॉल का परसेंटेज कंटेंट ज्यादा है, ये कंपेयर हमको करना है। तो इसके लिए कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, और कुछ कुछ बात है। पहला पॉइंट जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जनरली परसेंटेज इनॉल कंटेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। दो कीटो है, तीन कीटो है, उसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे, तो तीनों चारों इनॉल फॉर्म में जो भी बना उसका, है ना, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंटेंट परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताते हैं आपको, है ना, एग्जांपल से आप ज्यादा समझ पाते हो। मान लेते हैं ये ऐसे है, यहां पर क्या है, कुछ नहीं है, तो CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, ये एक कीटो फॉर्म ये है और एक कीटो फॉर्म हम ये बना रहे हैं, यहां पर हम दे दिए फिनाइल रिंग, है ना, इससे जुड़ा हुआ है, और एक ऐसे जोड़ दिए, ये फिनाइल रिंग। ठीक है, दोनों कीटो ही फॉर्म है लेकिन अलग अलग कीटो है, तो इसका इनॉल बनाते हैं, जरा देखो, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां पर OH रहा, ये ऐसे आ गया, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, इसका इनॉल फॉर्म आई होप बना लोगे, यहां से हाइड्रोजन निकालो, है ना।
ऐसे है ना, दोनों का इनॉल फॉर्म बन गया। अब देखो जरा कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। हमें ये दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है, तुमको दिखा क्या? इधर डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है क्या इन सब के साथ में जो साइड में लगा है? नहीं। तो इस इनॉल फॉर्म में मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये वाला इनॉल ज्यादा स्टेबल है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों मॉलिक्यूल में कीटो फॉर्म में इस वाले कीटो में इनॉल का कंटेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी इनॉल का, तो परसेंटेज इनॉल भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो विल हैव नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए अपने पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है। मान लेते हैं कि ये ऐसे है, एक कीटो ये है और दूसरा कीटो ये है। इसका इनॉल बनाते हैं, जरा देखो तो। इसका इनॉल बनाते ही कुछ ऐसे बनेगा इनॉल, अब नहीं बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है, खुद से देखो। और ये ऐसे बनता है, ठीक है। यहां का 2 हाइड्रोजन ले लो, चाहे यहां का ले लो, यहां पर 2 हाइड्रोजन ले लो, है ना। दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है? ये तो बन गया एंटी एरोमेटिक। ये क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है, तो पता है ना स्टेबिलिटी, नॉन एरोमेटिक मोर है, तो इसमें इनॉल कंटेंट क्या होगा? ज्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, इतना आप समझ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा अल्फा हाइड्रोजन का, वैसे वैसे उस मॉलिक्यूल में इनॉल कंटेंट भी बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे उसमें इनॉल कंटेंट का परसेंटेज भी इंक्रीज करेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे फिर कुछ ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं, है ना। यहां पर हम बोल दिए हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन, ये इस बार क्या है? CH3 है, और इस बार क्या है? CH3। अब एक हमको एक बात बताता हूं, बहुत शानदार सा बात बताओ कि सबसे पहले जब इसमें तुम OH डाल दिए, बेसिक मीडियम डाल दिए, तो क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन निकलेगा क्या? बोलो हाँ, निकल गया। यहां पर माइनस है, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। इसमें भी फिर वही OH माइनस डाल दिए, तो क्या हो गया? यहां डबल बॉन्ड, यहां माइनस, यहां पर आ गया आपका OH। चलिए अभी तो नहीं बना है ना, ठीक है। यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, ये है आपका CH3, ये है CH3। अब जरा देखो ध्यान से कि ये माइनस तो पूरी तरह से रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी और इधर भी, लेकिन ये वाला तो इसके साथ में कॉन्जुगेशन में है ना, मतलब कॉन्जुगेशन इन सेंस ये प्लस H की तरह काम करेगा। ये वाला इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए ये वाला क्या काम करेगा? एज अ प्लस H, है ना। या फिर ऐसे प्लस H मत बोलो, है ना, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो प्लस H मत बोलो, ये तो प्लस आई है ना, बोलो। ये वाला ग्रुप एज ए काम करेगा प्लस आई, जिसके कारण से जब ये प्लस आई काम करेगा, है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिसके लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ये माइनस क्या करेगा? रिपेल करेगा, है ना। बेसिकली आपको माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, तो आप समझ गए कि यहां पर माइनस ज्यादा स्टेबल है ना। तो हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल में इनॉल का कंटेंट ज्यादा है ना। इस पहले वाले मॉलिक्यूल में इनॉल का कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि यहां का अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिड वाइज स्ट्रेंथ है ज्यादा, है ना, कंपेयर टू सेकंड में। एक और एग्जांपल देखें, चलो विल हैव नेक्स्ट एग्जांपल। और बेसिकली हम आपको होमवर्क दे देते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताना है कि किसमें इनॉल कंटेंट का परसेंटेज ज्यादा होगा, है ना। एक एग्जांपल ये देते हैं, एक दूसरा कीटो फॉर्म ये है और तीसरा कीटो फॉर्म ये है ना। तो जब इसमें OH आप डालोगे, है ना, ये A है, ये है B और ये है C, तो आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है। जब इसमें डालोगे OH तो यहां पर CH2 माइनस बचेगा, यहां का हाइड्रोजन निकाल कर ले जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड OH बच जाएगा। इसमें भी अगर आपने डाल दिया OH माइनस, तो ये बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें भी अगर आपने डाल दिया OH माइनस, तो ये रहा आपका CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O O CH3, ठीक है। तो आपको बताना है कि A, B और C में से सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल किसमें है, और जिसमें ज्यादा होगा स्टेबल, है ना, नेगेटिव चार्ज माइनस कार्बन आयन, उसमें इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली आपको A, B, C में ऑर्डर बताना है इनॉल कंटेंट का, ठीक है। आई होप आप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास ये है
कि हाउ मेनी टॉटमर्स कैन यू ड्रॉप फॉर द फॉलोइंग कीटो फॉर्म, है ना। तो यहां पर ये एक अल्फा है, यहां पर भी अल्फा पोजीशन है, तो हाइड्रोजन तो है ना वहां पे, यहां का हाइड्रोजन है एक, यहां पर दो दो हाइड्रोजन है। तो जब आप यहां वाला हाइड्रोजन को हटाकर, है ना, या इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजो, तो बनाओगे तो एक फॉर्म आपका जो बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे, OH एक। दूसरा जब यहां से आप कराओगे टॉटोमेरिज्म तो कैसे बनेगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये रहा OH। यानी कि बेसिकली आप दो मॉलिक्यूल ही, तो दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल ही बना सकते हो, है ना, टॉटोमेरिज्म में। तो इसमें टोटल कितना बनेगा, 2 बनेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि विच विल बी हैव हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। डायरेक्ट आंसर बताते हैं। देखो यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल दिखा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये भी अल्फा। ये अल्फा किसके लिए, इन दोनों के बीच में करा दो, यहां का H यहां भेज दो, यहां डबल बॉन्ड यहां भेज दो। उसी तरह से यहां का H यहां भेजो, ये डबल बॉन्ड यहां भेजो, यहां का H यहां भेजो और ये डबल बॉन्ड यहां भेजो। तो क्या बनेगा देखो, ये OH, ये OH और ये रहा तुम्हारा OH, है ना। तो इस मॉलिक्यूल में एरोमेटिक बनेगा, बाकी किसी में एरोमेटिक नहीं बनेगा। तो आप समझ जाइए कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, इसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें इनॉल कंटेंट क्या होगा, सबसे अधिक होगा, है ना। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म किसमें पॉसिबल है ना। तो देखो यहां पर ये कीटो फॉर्म है, ये अल्फा पोजीशन है, sp3 हाइड्रोजन है, इसमें होगा। ये भी अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन, sp3 है, हाइड्रोजन भी है, इसमें भी होगा। यहां पर ये अल्फा है लेकिन ये sp3 नहीं है, तो इधर से तो नहीं होगा, लेकिन यहां से तो होगा। देखो ये अल्फा है, यहां पर होगा, यानी कि ओवरऑल सब मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इसको तो हमने कर लिया कि कितना हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है ना, इस लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच विल शो टॉटोमेरिज्म। देखो क्या हमने ये एग्जांपल लिया था क्या, देखो ये कीटो फॉर्म है, ये अल्फा पोजीशन है, लेकिन यहां का हाइड्रोजन एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर जब आप इसका कीटो फॉर्म बनाओगे, है ना, तो क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH हो जाएगा और ब्रेड्स रूल फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये बन गया sp2, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल नहीं शो करेगा, इवन दो कि अल्फा पोजीशन sp3 है और हाइड्रोजन भी है वहां पर। क्यों, क्योंकि वहां पर वॉयलेट हो रहा है ब्रेड्स रूल। यहां पर भी देखो वही है, यहां पर अल्फा है लेकिन यहां डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि sp2 बन जाएगा, तो ये भी वॉयलेट कर रहा है ब्रेड्स रूल, ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा। और इस साइड तो यहां पर अल्फा तो है, sp3 है, बट हाइड्रोजन नहीं है ना। यहां पर ये अल्फा है, ये अल्फा है, यहां पर हाइड्रोजन दो दो है, इससे शो करेगा, ये यहां से शो नहीं करेगा। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में ये तीसरा वाला मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। ठीक, टॉटोमेरिज्म में इतना ही कुछ पढ़ना था। ठीक है, हम लोगों ने ओवरऑल खत्म कर दिया है आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, है ना। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़िए, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है ना। और बाकी हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आइसोमेरिज्म में, और आइसोमेरिज्म के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।